फ़िट रहना अच्छी चीज़ होती है। फ़िट रहना हर किसी को चाहिए और एक्सरसाइज़ वग़ैरह करके अपने आप को हर किसी से तंदुरुस्त और अपने आप को फ़िट रखना हर किसी का हक़ है। और शहनाज़ कौरगिल भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं। जहां हमने बिग बॉस सीज़न 13 के घर में एक गोलू मोलू सी और क्यूटी सी शहनाज़ कौरगिल को देखा था, तो वहीं आज शहनाज़ कौरगिल बोल्ड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। शहनाज़ कौरगिल के फिगर को देखकर उन्हें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक काम मिल रहे हैं, पर इनके फिटनेस को और साथ ही जो चीज़ें ये यूज़ करके अपने आप को स्लिम बनाने की कोशिश कर रही थी, अब यही सारी चीज़ें जो है शहनाज़ कौरगिल के ऊपर भारी पड़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना बहुत ही आसान है कि आप जितने कम समय में अपने आप को फिट बनाती है उतना ही आपके लिए बेस्ट होता है, पर शहनाज़ कौरगिल जैसी एक्ट्रेस के लिए ये कब भारी पड़ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम सभी अपने आप को नेचुरल तरीके से अगर वेट गेन कराते हैं और वेट कम करते हैं तो हमारे शरीर को कम नुकसान होता है, पर वही चीज़ें हम कम से कम समय में करने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर को इससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये सभी चीज़ें जो हैं अब शहनाज़ कौरगिल को कहीं ना कहीं समझ आएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बैक टू बैक अब शहनाज़ कौरगिल की हालत ख़राब होती जा रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जैसी एक्ट्रेस को अब हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, उनके लीवर में ट्यूमर की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शहनाज़ कौरगिल को भी हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है। शहनाज़ कौरगिल की भी हालत गंभीर होती नज़र आ रही है। इससे पहले कोकिलाबेन अस्पताल में एक हफ्ते तक शहनाज़ कौरगिल एडमिट रही थी और बताया गया था कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। पर इस बार जो है शहनाज़ कौरगिल की गंभीरता को और उनकी तबीयत को देखते हुए लगातार उन्हें लगभग 4 दिनों से एडमिट कराया गया है और अब कितने दिन और शहनाज़ कौरगिल हॉस्पिटल में रहने वाली हैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि फ्लिक्स की एडवर्टाइजमेंट करने वाली शहनाज़ कौरगिल अब जो लोगों को कैसे फिट रहना है इसकी एडवाइस दिया करती थी, वो आज इतनी ज़्यादा अनफिट हो चुकी हैं कि 4 दिन से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और कॉमेंट सेक्शन में ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग कम से कम समय में अपने वज़न को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने शरीर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर कोई शख्स पतला है तो अपने आप को जल्द से जल्द मोटा करना चाहता है, अगर कोई मोटा है तो अपना वेट कम करना चाहता है और वो दुनिया की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ये तो सच है कि हम सभी को अपने अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग अपने शरीर को बदलने का पूरा हक है, पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो कम से कम समय में करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हम कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं और यही सभी चीज़ें जो हैं एक ना एक दिन हमें हानि पहुंचाती है और ऐसा ही कुछ शहनाज़ कौरगिल के साथ हो रहा है। दोस्तों, फ्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट करते समय शहनाज़ कौरगिल तो ये ज़रूर कहती हैं और बाकी सभी भी एक्टर और एक्ट्रेस कहते हैं कि क्रेविंग्स को कम करता है फ्लिक्स। दोस्तों, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इन चीज़ों को और जो भी चीज़ है अगर आप नेचुरली कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं जो आयुर्वेदिक होती है, मैं उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ और आपको भी उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करके इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, शहनाज़ कौरगिल अपने खाने पीने को बिल्कुल तरीके से कम कर चुकी थी। शहनाज़ कौरगिल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने अपने खाने को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है कि अगर कोई भी उन्हें कुछ भी ऑफ़र करता है तो वो सीधा ना कहती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिन में 1 या 2 मील लेती हैं और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, जो कि उनके लिए पूरा नहीं पड़ता है और वो खाने पीने की वजह से ही अपने घर ज़्यादा नहीं जाना चाहती हैं। वो जब भी अपने घर जाती हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो रेगुलर रूटीन में खाना खाते हैं उन्हें देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा लालच आता है, जिसकी वजह से वो अपने घर भी जाना अब काफ़ी समय से अवॉइड कर रही हैं और कहीं ना कहीं यही सभी चीज़ें जो है उनके सेहत को अब हानि पहुंचा रही हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जीवन एक ही बार मिलता है और हम सभी को अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए और शहनाज़ कौरगिल खाने की कितनी शौकीन है ये तो हम सभी जानते हैं, पर इंडस्ट्री में काम पाने के लिए और इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए शहनाज़ कौरगिल ने जो पैत्र आजमाया है वज़न कम करने का, हम सभी इस चीज़ की सराहना करते हैं कि
कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इतना कम समय में इतना वेट गेन और कम कर लेते हैं। पर शहनाज़ कौरगिल को कहीं ना कहीं अपनी सेहत को भी देखना चाहिए था। उन्होंने जो इस अपनी सेहत को अवॉइड किया है, जिसे नज़रअंदाज किया है, कहीं ना कहीं यही सभी चीज़ें जो है इस टाइम पे उन्हें हानि पहुंचा रही हैं। शहनाज़ कौरगिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और आए दिन हम उन्हें जिम में वर्कआउट करते हुए देख रहे थे और इन्हीं सभी चीज़ों के बीच कई बार शहनाज़ कौरगिल बेहोश पाई गई, जिसके बाद उन्हें कई बार हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया। हर बार शहनाज़ कौरगिल को डॉक्टरों ने रेकमेंड किया है कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, अपने खाने पीने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर शहनाज़ कौरगिल को जो अपना वेट कम करने का जुनून जो सवार है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दे रहा है और इसी वजह से शहनाज़ कौरगिल को इस टाइम पर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। दोस्तों, फिट रहना चाहिए, पर खा पीकर अगर हम अपना वर्कआउट करते हैं, अगर जिम में टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। पर अगर हम अपना खाना पीना बिल्कुल बंद करके उसके बाद हम वर्कआउट करें, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा शरीर है वो इन चीज़ों को नहीं झेल पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शहनाज़ कौरगिल को क्या इन सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत है? हम सभी उस शहनाज़ को भी प्यार और सपोर्ट करते थे जो कि बिग बॉस सीज़न 13 के घर में थी। उस शहनाज़ को भी हमने खूब प्यार और वोट दिया था, जो कि एक छवि और क्यूट सी शहनाज़ थी, जिसे हम सभी लॉयल्टी से पसंद करते थे और उन्हें खूब प्यार भी करते थे। पर शहनाज़ कौरगिल ने इंडस्ट्री में काम पाने के चक्कर में अपने शरीर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि हम शहनाज़ कौरगिल के लिए ढेर सारी दुआ करें ताकि वो रिकवर होकर वापस अपने घर लौट आए। और शहबाज बादशाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए उनके फैंस को ये बताया है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, शहनाज़ बहुत ही जल्द रिकवर होकर घर वापस लौट आएंगी। और शहनाज़ कौरगिल के भाई शहबाज बादशाह ने 13 जून की डेट को याद दिलाया है और उन्होंने बताया हम सभी को जो है अपना अपना काम धंधा छोड़कर शहनाज़ कौरगिल की फिल्म एक कुड़ी देखने थिएटर में पहुंचना है। और हम सभी को ये डेट याद भी है और हम सभी जो है अपने अपने एरिया के थिएटर में जाके शहनाज़ कौरगिल की एक कुड़ी फिल्म ज़रूर देखेंगे। आप शहनाज़ को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं, शहनाज़ कौरगिल के अपकमिंग फिल्म एक कुड़ी देखकर आपको उसे दर्शाना है, क्योंकि शहनाज़ कौरगिल की ये पहली फिल्म है जो कि हिंदी और पंजाबी में आ रही है। और इस फिल्म में शहनाज़ कौरगिल ने न सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि उसे एज आ प्रोड्यूसर भी शहनाज़ कौरगिल ने काम किया है। और इस फिल्म को देखकर हम सभी सिद्धार्थ की पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, ऐसा शहनाज़ कौरगिल का कहना है। शहनाज़ ने बताया है कि बिग बॉस की कुछ यादों को उन्होंने इस फिल्म में शहनाज़ कौरगिल को और सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट करने के लिए उन्होंने जो है इस फिल्म में कुछ सीन्स को ऐड किए हैं। तो हम सभी को चाहिए कि इस फिल्म को हम देखने जाएँ। शहनाज़ कौरगिल को दिल से पसंद करते हैं जो लोग, उन्हें शहनाज़ कौरगिल को प्यार और सपोर्ट करने का पूरा हक है। दोस्तों, आपको क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते अगर आपने अब तक शहनाज़ कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइनें नहीं लिखी है तो ज़रूर लिखिएगा और हैशटैग ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।